हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आज का हमारा लेक्चर होगा कॉर्निया। तो आज हम करेंगे कॉर्निया कि कॉर्निया हमारी आई में क्या स्ट्रक्चर है, क्या है कॉर्निया। तो सबसे पहले क्या है इसमें, व्हाट इज कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया कि कॉर्निया होता क्या है आई में। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज कॉर्निया कि कॉर्निया होता क्या है हमारी आई में। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर किसका आ गया, आउटर फाइबर लेयर ऑफ द आई बॉल। आउटर फाइबर ऑफ द आई बॉल में एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्निया। कितना एरिया में होता है, 1/6 एरिया। ठीक है, तो अगर हम ये व्यू अपनी आई में देखें, ठीक है, तो ये व्यू इस वे में क्या होगी, ये आपकी कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया कैसा स्ट्रक्चर होता है, नंबर 1 पॉइंट, द कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट एंड ए वेस्कुलर वॉच लाइक स्ट्रक्चर विद ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस। तो कैसा स्ट्रक्चर है ये, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। कॉर्निया हमारी आई में कोई कलर वाला पॉइंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। जिसमें कलर होते हैं वो किसके कलर आ जाते हैं, कलर आइरिस के आते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है एंड ए वेस्कुलर यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वॉच लाइक, जिस तरीके से आपकी वॉच होती है, हैंड वॉच होती है, उसका जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, एक गोल सर्कल में होता है। ठीक है, तो एक वॉच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉर्निया कैसा आ गया, एक वॉच लाइक स्ट्रक्चर आया विद अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस। ये स्मूथ भी है और शाइनिंग सरफेस में प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट फ्रॉम एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आउटर फाइबर कॉर्ड ऑफ द आई बॉल। तो आउटर फाइबर लेयर, आई बॉल की फर्स्ट लेयर है आउटर फाइबर लेयर, उसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट हो जाता है, एंटीरियर में, ये एरिया का एंटीरियर आ गया। इसमें 1/6 पार्ट ऑफ आउटर फाइबर लेयर यानी कि या तो आप कॉर्ड बोल लीजिए इसको या फिर लेयर बोल लीजिए, एक ही बात है। तो लेयर ऑफ द आई बॉल, आउटर फाइबर लेयर के 1/6 पार्ट में कॉर्निया प्रेजेंट होता है। तो फिर इसमें थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कॉर्निया इज द मोस्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है, रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई, मोस्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया हमारा कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जो भी रेज जा रही है हमारी आई में एंटर होकर इससे जाती है। इट इज करेक्टराइज बाय द हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये करेक्टराइज क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्निया फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है इसका, द ट्रांसपेरेंसी डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर, द रेगुलेटिविटी ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम सरफेस। तो ट्रांसपेरेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी डिपेंड कर रहा है रेगुलरिटी ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड ओवरलाइंग द टीयर the regular organization stromal and collagen of cells and avascular nature of the cornea। तो हमारा कॉर्निया कैसा है, avascular nature of the cornea। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, द कॉर्निया इज अ बॉर्डर एंटीरियरली बाय द प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। तो कॉर्निया बॉर्डर्ड कहाँ हो रहा है, प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म एंड पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर चैम्बर। अब ये डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर ये आपका क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया से पहले यहाँ पर क्या आ जाती है, टीयर फिल्म। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैम्बर, जब यहाँ पर आइरिस बन जाएगा, ये देखिए आप, तो ये एरिया आपका क्या आ गया, ये एरिया एंटीरियर चैम्बर और ये लेंस और आइरिस के बीच का स्पेस क्या कहला रहा है, पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, द कॉर्निया इज द बॉर्डर एंटीरियरली बाय द प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। कॉर्निया से पहले क्या आ रही है, टीयर फिल्म एंड, क्योंकि वहाँ क्या कहते हैं, प्री कॉर्नियल, कॉर्निया से पहले क्या है, टीयर फिल्म, और पोस्टीरियरली कॉर्निया के बैक में क्या आ गई, पोस्टीरियर एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, द पेरीफेरी कॉर्निया मर्ज। अब पेरीफेरी कॉर्निया, कॉर्निया का पेरीफेरी स्ट्रक्चर ये वाला आ गया। ठीक है, ये तो ये मर्ज क्या करता है, कंजक्टाइवा
ये यहाँ पर ये एरिया कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइवा आ गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मर्ज किसने किया, कंजक्टाइवा ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी प्री कॉर्नियल हटा देते हैं, तो ये यहाँ पर मर्ज हो गया इस पॉइंट पेरिफेरी पर, क्या, कंजक्टाइवा एंड इपिस्क्लेरा, ये स्क्लेरा का पॉइंट आ गया, तो इपिस्क्लेरा एंड द लिम्बस, ये पॉइंट क्या आ गई, लिम्बस की। तो इस तरीके से ये मर्ज हो जाता है, यानी कि जो आपका मार्जिन पोर्शन है इसका, ये कैसे हो गया, पेरिफेरी कॉर्निया मर्ज विद द कंजक्टाइवा, इपिस्क्लेरा एंड स्क्लेरा एट द लिम्बस। यहाँ भी देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये कॉर्निया का डायग्राम, तो ये क्या है, कॉर्निया। अब ये पेरिफेरी स्ट्रक्चर क्या आ गया, कंजक्टाइवा, ठीक। अब ये किसका भी था, कंजक्टाइवा एट द लिम्बस, ठीक है। इस तरीके से इसका डेफिनेशन प्रेजेंट है। तो आगे हम अब इसमें डायमेंशन करेंगे कॉर्निया में। डायमेंशन, ठीक है। तो अब हम डायमेंशन देखेंगे कॉर्निया का क्या होता है। तो अब हम इसमें डायमेंशन कर रहे हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट डायमेंशन का, कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज इलिप्टिकल विद एन एवरेज। तो इसका जो इंटीरियर सरफेस आया है कॉर्निया का, वो कैसा है, इलिप्टिकल विद एन एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर, कितना होगा, 11.75 mm, एंड वर्टिकल डायमीटर कितना होगा, 11 mm, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पहले देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में कैसे आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर 11.75 mm एंड वर्टिकल डायमीटर 11 mm। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 अभी क्या कह रहा है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज इलिप्टिकल। कॉर्निया कैसा है, इलिप्टिकल, यानी कि ये एरिया आप देख रहे हैं इस शेप में, ये इलिप्टिकल एरिया है, ठीक है, इस इलिप्टिकल विद एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तब हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखते हैं कि साइड व्यू, ये हमारा डायग्राम कॉर्निया का साइड व्यू आ गया है, एंड ये फ्रंट व्यू, एंड ये सरफेस मैंने आपको शो कराई इस डायग्राम में, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एंटी यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्रंट व्यू में शो कराएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना होता है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है डायग्राम, इसमें ये व्यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना आ गया, 11.75 mm, ठीक है, ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अब हम देखते हैं साइड व्यू डायग्राम में कि फ्रंट साइड व्यू में कि इसका जो हॉरिजॉन्टल इतना था और वर्टिकल डायमीटर कितना रहता है। तो वर्टिकल कितना होगा इसमें, 11 mm। तो ये आ गई वर्टिकल, ठीक है। अगर आप यहीं देखें तो यहाँ देख लीजिए, वर्टिकल डायमीटर कितना आ गया, 11 mm। तो यहाँ पर जो आया ये, तो यहाँ पर ये 11.75 mm हॉरिजॉन्टल आया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एंड 11 mm वर्टिकल, वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या, पोस्टीरियर सरफेस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज सर्कुलर। पोस्टीरियर सरफेस ये एंटीरियर सरफेस थी, इसमें हमने अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल इतना है और वर्टिकल इतना है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज सर्कुलर एरिया विद एन एवरेज डायमीटर कितना है, 11.5 mm। तो हम ये चीज साइड व्यू डायग्राम में देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस, ये कॉर्निया की पोस्टीरियर सरफेस, तो इसमें कितना आ गया इसका साइड व्यू, 11.5 mm, ठीक है, ये 11.5 mm, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इसमें आ गई 11.5 mm और ये आ गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अब हम इसमें करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज द सेंटर इज अबाउट
थिकनेस ऑफ द कॉर्निया सेंटर इज अबाउट 0.52 mm। तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इसको, कॉर्निया को। तो इस डायग्राम में क्या है कॉर्निया का सेंटर थिकनेस, उसने कहा कि सेंटर थिकनेस कितना है, ये आपका क्या आ गया कॉर्निया का सेंटर एरिया कितना आ गया 0.52 mm, ठीक है, सेंटर से सेंटर थिकनेस। अब वो कह रहा है पेरिफेरी, पेरिफेरी यानी कि मार्जिन पोर्शन, ये एरिया आ गया पेरिफेरी में, ठीक है। तो वाइड यानी कि जबकि एट द पेरिफेरी मार्जिन पोर्शन किनारा यानी कि इट इज कितना आया 0.67 mm, तो 0.67 mm, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें 4 पॉइंट कर रहे हैं। 4 पॉइंट में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से कितना है 5 mm। तो अब हम इसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं सेंटर से। तो ये एंटीरियर सरफेस है, तो सेंटर में कितनी आ गई इसकी, सेंटर में सेंटर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 5 mm, ठीक है। तो सेंटर में कितना आया रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 mm। एरिया ऑफ द कॉर्निया फ्रॉम पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द आई, कितना पावरफुल है 5 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से। लेकिन अगर हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट का देखते हैं तो कॉर्निया में कितना आता है एंटीरियर, ठीक है। तो ये सरफेसेस कौन सी है एंटीरियर है, तो एंटीरियर में कितना आता है कॉर्निया का रेडियस ऑफ कर्वेचर 7.8 mm, एंड पोस्टीरियर कितना आता है 6.5 mm। तो ये था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वही है यहाँ कह रहा है द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया 7.8 mm, यानी कि एंटीरियर में, एंड पोस्टीरियर में 6.5 mm। तो अब हम इसमें 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट हमारा क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट कितना है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया की +48 डायप्टर, ठीक है। तो ये 48 डायप्टर रिफ्रैक्टिव पावर किसकी आ गई एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम देखिए आप, ये एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस का कितना कह रहा है +48 डायप्टर, और जबकि वो कह रहा है डेट ऑफ इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज अबाउट कितना -5 डायप्टर, तो माइनस कितना 5 डायप्टर। अब +48 से 8 डायप्टर से आप -5 कर देंगे तो कितना रह जाएगा +43 डायप्टर, ठीक है। तो ये रह गया +43 डायप्टर। तो अब हमने बाद में आगे क्या कहा, दस द नेट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट +43 डायप्टर। तब हमारा 43 डायप्टर रह जाता है, यानी कि +48 डायप्टर से आपने -5 यानी कि एंटीरियर सरफेस से हम पोस्टीरियर पावर सरफेस को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाता है +43 डायप्टर। अब आगे क्या है इसमें, विच इज देयर फोर्थ ऑफ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। टोटल आई की रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है 60 डायप्टर, ठीक है, 60 डायप्टर होती है। लेकिन यहाँ पर देयर यानी कि यहाँ पर 3/4 का पार्ट क्या है, यहाँ पर 3/4 का क्या एरिया आ गया यहाँ पर, यानी कि अगर इसमें से +60 डायप्टर से आप +60 डायप्टर से यहाँ पर प्लस के 43 डायप्टर अगर हमने इस पॉइंट से निकाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ से इसको इतनी पावर को निकाल दें अगर, तो कितनी रह जाती है +60 में से आप +43 डायप्टर को निकाल दीजिए तो कितना एरिया रह जाएगा, कितना रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि 3/4 रह जाएगा फिर इसमें, ठीक है। तब इसका इतना रह जाता है 3/4 पार्ट। तो लास्ट इसमें डायमेंशन में 6 पॉइंट क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया इज कितना होगा 1
यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।